हेलो एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे ट्रेंड एनालिसिस। इसके पहले हम लोगों ने जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा, एक देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा देखा कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है या जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग साल के उसके ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ऑपरेटिंग स्किल और उसके फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। मतलब ऑपरेटिंग कैपेसिटी या उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो उस स्थिति में वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट वो हेल्पफुल है। लेकिन अगर किसी बिजनेस का ट्रेंड समझना है कि बिजनेस का क्या स्थिति होता जा रहा है साल दर साल, वो साल दर साल तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या साल दर साल वो पिछड़ रहा है, उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये अगर हमें पता करना है तो हमें ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वही आज देखते हैं हम लोग। पहले ये सवाल, from the following items of the asset side of the balance sheet of ABC Company Limited for the period 31st March 2019 and to 31st 2019 to 31st March 2022 calculate trend percentage taking March 2019 base year। हमें ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड का, ठीक है, और इसके मदद से हमें एबीसी कंपनी लिमिटेड के ट्रेंड एनालिसिस करना है, जहां की बेस ईयर 2019 से लेकर 2022 तक, जहां की बेस ईयर लिया जाएगा 2019 को, 31 मार्च 2019 को बेस ईयर लिया जाएगा, और उसके आधार पे 2019 से 2022 तक हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है, ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। थोड़ा और नीचे से कर लेते हैं। ये हो गया पर्टिकुलर, उसके बाद में कब भाई, तो एज ऑन 31 मार्च, कब का 31 मार्च, 2019 का 31 मार्च, 2020 का 31 मार्च, 2021 का 31 मार्च और 2022 का 30 मार्च, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, और इधर इस तरफ कर लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं जो परसेंट कैलकुलेट करके आएगा। यहां पे लिख दिया ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज, जो परसेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसे यहां पे लिखेंगे 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का। 2019, 2020, 2021 और 2022। सबसे पहले कैश का करते हैं। कैश लिख देते हैं, कैश कितना था, 40,000, फिर 60,000, 2020 में 60,000, 2021 में 80,000, 80,000 और 2022 में 70,000। अब इसका निकालते हैं परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे करते हैं हम लोग, है ना। पहले कर लेते हैं कैश का। तो भाई कैश का जो पहला साल होगा, यहाँ पे बेस ईयर क्या लिया गया, 2019। सवाल में लिखा हुआ है कि हमें टेकिंग मार्च 2019 एज बेस ईयर, तो हम 2019 को बेस ईयर ले रहे हैं, तो बेस ईयर में जो होगा वो तो 100 होगा। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं कैश का। तो भाई कितना है बेस कैश का, 2019 में 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 40,000, तो कितना होगा 100। ये हुआ 2019 में। ठीक है, फिर 2020 में, तो 2020 में कितना है कैश, 60,000
मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या है 2019 वाला ही लेंगे। सभी को डिवाइड करना है बेस ईयर वाले अमाउंट से, जितना भी है 2021 वाला हो या 2022 वाला, सभी को डिवाइड तो करेंगे किससे, तो बेस ईयर वाले अमाउंट से। तो कितना हो गया ये हो गया 150 2020 में 150%। फिर आते हैं 2021 में, तो 2021 में 80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 40,000 तो ये हो जाएगा 200% 2021 में, ठीक है। और 2022 में कितना है 70,000, तो 70,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर कितना है 40,000, तो कितना हो गया 175% 2022 में, ठीक है। कैश का निकाल लिया हम लोगों ने। तो 2019 में बेस ईयर वाला तो 100% रहेगा, बताया ही था हर एक का। अब 2020 में 150% और फिर 2021 में 200% और 2022 में 175%। ये हो गया कैश का। अब करते हैं कैश के बाद में क्या है डेटर्स, तो यहाँ पे लिख लिया डेटर्स कितना 20,000, फिर है 40,000, फिर है 20,000 40,000, फिर 30,000, उसके बाद में 15,000। अब इसका कर लेते हैं। तो भाई इसका बेस ईयर का कितना है अमाउंट 20,000, यानी हर एक को डिवाइड करना है 20,000। इसका कर रहे हैं अभी डेटर्स का। तो बेस ईयर में तो 100% ही होगा, फिर भी करके दिखा देता हूँ। 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आएगा 100 2019 में। 2020 में 40,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 20,000, तो कितना परसेंट हो गया 200%। 2020 में 200%, ठीक है। फिर 2021 में आते हैं तो 30,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का 20,000, तो कितना हो गया ये 150% 2021 में। उसके बाद में 2022 कितना है 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर कितना 20,000, बेस ईयर में है 20,000, कितना हो गया ये हो गया 75% 2022 में। अब इसे दिखा देंगे 2019 में बेस ईयर में 100%, फिर 200%, फिर 150% और फिर 75%। ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या बचा, एक बचा स्टॉक का कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं क्या, स्टॉक का करें तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे स्टॉक का। स्टॉक के स्टॉक है कितने का 50,000 का, बेस ईयर में 50,000, 2019 में 50,000, फिर 75,000, फिर 60,000, 50,000 75,000 60,000, फिर 70,000, ठीक है। स्टॉक है, स्टॉक का यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक शुरू का पहला साल 100% ही होगा। कैसे भाई, तो 2019 में कितना 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 50,000, तो शुरू में 100% ही, बेस ईयर में 100% ही होना, सिर्फ ये करके दिखा दिया समझने के लिए, पहला साल का, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया 2019 में, ठीक है। उसके बाद 2020 में 2020 में, भाई 2020 में कितना है तो 75,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का कितना है 50,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150%। फिर 2021 में, तो भाई 2021 में कितना 60,000 60,000 है ना, तो 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय
बेस ईयर में कितना 50,000, ठीक है। तो ये हो गया 120%, ठीक है ना, 60,000। और फिर लास्ट एक बचा 2022 में, तो 2022 में कितना है 70,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का कितना 50,000, तो हो गया ये हो जाएगा 140%। तो ये इस तरह से हो गया। तो कितना हुआ बेस ईयर में 100%, फिर 150%, फिर हो गया 120%, फिर 140%। ये हो गया, बन गया ये क्या बना है, तो स्टेटमेंट शोइंग ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। एक सवाल हो गया, अब एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं ये सवाल, वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर 5 years आर गिवन एज फॉलो। सेल वैल्यू दिया हुआ है 5 साल का, 2021 में 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 का क्या क्या सेल दिया हुआ है। तो 2018 में 1,50,000, 2019 में 1,80,000, 2020 में 1,30,500 और 2021 में 1,65,000, जबकि 2022 में 1,87,500 ये दिया हुआ सेल्स वैल्यू। मेजर द चेंजेस इन द सेल्स वैल्यू फॉर अदर ईयर्स टेकिंग 2018 एज द बेस ईयर। हमें 2018 को बेस ईयर लेकर के बाकी जो साल में जो चेंज आया है सेल्स वैल्यू में उसे मापना है, उसका मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो इसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई। सबसे पहले ले लेते हैं ईयर, है ना, ईयर, ठीक है। कौन कौन से ईयर है भाई, 2018, फिर 2019, फिर 2020, फिर 2021 और 2022। उसके बाद में सेल्स, है ना, रुपीज में है ये, कितना कितना है, तो 1,50,000 2018 में, फिर 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। उसके बाद में 1,30,500, फिर 1,65,000 1,65,000 और फिर है फाइनली 2022 में 1,87,500। अब एक कॉलम बनाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन कंपैरिजन टू 2018। ये 2018 क्यों, क्योंकि सवाल में बोला बेस ईयर 2018 लेना है। तो हमें क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो रहा है 2018 की तुलना में बाकी साल के सेल्स में, वो यहां पे दिखाना है, ठीक है। उसके बाद में एक कॉलम बनेगा, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन कंपैरिजन टू 2018। यहां पे जो इंक्रीज है, जो डिक्रीज हुआ 2018 के कंपैरिजन में बाकी साल में सेल्स में, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो बेस ईयर है, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये 2019 में क्या 1,80,000, जबकि ये 2018 में बेस ईयर में था 1,50,000। तो क्या हुआ, ये बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 1,50,000 के कंपैरिजन में 1,80,000। तो ये 30,000 इंक्रीज कर रहा है यहाँ सेल्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देख ला ये हो गया 2020 में 1,30,500, जबकि 2018 में कितना था 1,50,000। तो क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है 1,50,000 से 1,30,500।
तो डिक्रीज कर रहा है। तो कितना डिक्रीज कर रहा है? 19,500। इसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये घट रहा है ना। उसके आगे आते हैं तो भाई यहाँ पे 2021 में 1,65,000, 1,65,000, जबकि 2018 में था, बेस ईयर में था 1,50,000। तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 15,000 से। ठीक है। और यहाँ पे 2022 में 187,500, जबकि यहाँ पे था 2018 में 1,50,000। तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है। और कितना इंक्रीज कर रहा है? तो इससे इसको घटाया तो 37,500। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो भाई परसेंटेज कैसे निकलना है? तो जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तो बेस ईयर में तो कुछ नहीं। 2019 में जो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 2019 में इंक्रीज हुआ है 30,000, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस ईयर में कितना? 1,50,000। तो कितना परसेंट होगा? ये होगा 20%। ठीक है। 2020 में कितना? तो 2020 में आते हैं तो ये डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ? 19,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो इसका परसेंट क्या होगा? तो इसका परसेंट होगा 13%, 13%। ये हो गया। इसके बाद में आता है 2021 में। तो 2021 में क्या हो रहा है? ये फिर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? कितना इंक्रीज कर रहा है? 15,000। तो 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये कितना परसेंट हो रहा है? ये 10% हो रहा है। ठीक है। और 2022 में कितना? 37,500 इंक्रीज हो रहा है। 37,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 25%। ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 2019 में हो गया 2019 में हो गया 20%, 2019 में हो गया 20%, 2020 में हो गया 13%, लेकिन वो निगेटिव है, माइनस में है। ठीक है। इसके 20%, ये हो गया 13%, लेकिन निगेटिव, डिक्रीज कर रहा है 13% से। और ये फिर यहाँ पे 10%, ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ डिक्रीज कहाँ हो रहा है? तो 2020 में सेल्स डिक्रीज कर दिया। कितना? 19,500 रुपए से, जो कि कितना परसेंट हुआ? 13%। इन कंपेरिजन टू बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा है? तो बेस ईयर लेने के लिए सवाल में कहा गया 2018 को। और यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है परसेंट में अगर देखें तो 25%। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।